जय गुरुदेव बच्चों, आज हम वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आपने एक्सरसाइज 13.1 से लेकर 13.4 तक सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या वन साइड ओपन एरिया आपने निकालना सीखा था डिफरेंट काइंड ऑफ सॉलिड का। आज हम वॉल्यूम निकालना सीखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और उस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, चैप्टर 13, एक्सरसाइज 13.5। वॉल्यूम होता क्या है बेटा? अगर मान लो कोई सॉलिड है, उसने जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है वो क्या होता है? उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम, इफ एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट इज सॉलिड और वो सॉलिड है ऑब्जेक्ट, देन स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सच एन ऑब्जेक्ट, तो जो जगह उस ऑब्जेक्ट ने घेरी हुई है, ऑक्यूपाई कर रखी है, इज मेजर्ड एंड इज टर्म्ड द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जितनी जगह उसने घेरी हुई है उसको हम क्या नाम देते हैं कि उसने उतना वॉल्यूम लिया हुआ है, उतना वॉल्यूम उस ऑब्जेक्ट का है। वॉल्यूम और जो कैपेसिटी में है वो डिफरेंस होता है कैपेसिटी में और वॉल्यूम में। कैपेसिटी क्या होती है बेटा? कैपेसिटी, इफ द ऑब्जेक्ट इज होलो, अगर वो ऑब्जेक्ट कोई होलो है और उसके अंदर होलो है तो उसके अंदर या तो हवा मिलेगी या लिक्विड मिलेगा, तो उस हवा में और जो लिक्विड का जो वॉल्यूम है तो वो उस कंटेनर की क्या होती है? कैपेसिटी होती है। इफ द ऑब्जेक्ट इज होलो, अगर ऑब्जेक्ट होलो है, देन द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस उसके अंदर भरा जाता है, या तो हवा होगी या कोई लिक्विड है या कोई और आइटम है, जो भी सब्सटेंस उस होलो उस ऑब्जेक्ट के अंदर होता है वो क्या होता है? दैट कैन फिल इन द कंटेन इंटीरियर, जो कि उस कंटेनर के अंदर भरा हुआ है, इज कॉल्ड द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। उसको उस कंटेनर की कैपेसिटी बोला जाता है। यानी कि अगर कोई, जैसे आपका रूम है, वो एक आपका क्यूबाइड शेप में है और उसके अंदर वो खाली होता है, उसके अंदर हवा भरी होती है, तो हवा जो भरी हुई है वो एक सब्सटेंस है, जो उस कमरे की, जो उस हवा का वॉल्यूम होता है वो उस रूम की कैपेसिटी होती है। लेकिन अगर सॉलिड हो, जैसे कि आपकी जो ब्रिक होती है, ईंट, वो क्यूबाइड शेप में है, वो सॉलिड है, तो उस जितना भी जगह उस सब्सटेंस ने घेरी हुई है, उस सब्सटेंस की है, जैसे वो मिट्टी से बनी होती है वो, तो वो क्या होती है बेटा? वॉल्यूम होती है। किसकी? उस ब्रिक की। तो इसमें डिफरेंस होता है, तो आप इसको ध्यान रखना, व्हाट इज वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। वॉल्यूम हमेशा सॉलिड फिगर में आती है और कैपेसिटी हमेशा होलो फिगर में आती है। अब हम यहाँ पे जो सीखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कैसे निकाला जाता है बेटा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ को, ब्रेड्थ को और हाइट को मल्टीप्लाई कर दे तो उसका वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाता है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब क्या होता है बेटा? जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम हो या जिसके एज बराबर हो, उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। जैसे आपकी डाइस होती है और जो रूम है आपका वो क्यूबाइड शेप में होता है, मैच बॉक्स है वो क्यूबाइड शेप में होती है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने का एज मल्टीप्लाई एज होता है बेटा। हमने यहाँ पे एज को ए लिया है तो इसका वॉल्यूम क्या हुआ? ए क्यूब हुआ। अब इस पे बेस्ड जो प्रॉब्लम है उसको हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको एक वाटर टैंक दे रखा है, इसमें लेंथ ऑफ वाटर टैंक 6 मीटर है, ब्रेड्थ ऑफ वाटर टैंक 5 मीटर है एंड डेप्थ ऑफ वाटर टैंक 4.5 मीटर है। हमें इसकी कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ आपकी 6 मीटर है, ब्रेड्थ 5 मीटर है और हाइट जो है 4.5 मीटर है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 135 मीटर क्यूब आएगा। हमें इसको लीटर में कन्वर्ट करना है बेटा, और 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के इक्वल होता है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो 135 मीटर क्यूब है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 1,35,000 लीटर। ये आपका क्या आ जाएगा? कैपेसिटी आ जाएगी वाटर टैंक की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें लेंथ ऑफ क्यूबैटिकल टैंक दे रखी है आपको 10 मीटर, ब्रेड्थ दे रखी है आपको 8 मीटर और उसकी कैपेसिटी भी आपको गिवन है 300 मीटर क्यूब। आपको इसमें हाइट फाइंड आउट करनी है कि उस हाइट या डेप्थ फाइंड आउट करनी है कि उस टैंक की डेप्थ क्या है। तो कैपेसिटी आपको दे रखी है 380 मीटर क्यूब। हाइट, हमें हाइट या इसको डेप्थ बोल दो बेटा, डेप्थ कह सकते हो आप इसको, डेप्थ फाइंड आउट करनी है इसकी।
डेप्थ निकालनी है, तो वॉल्यूम किस आपको दिया हुआ है 380 मीटर क्यूब, एंड वॉल्यूम क्या होता है बेटा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, ये 380 मीटर क्यूब के इक्वल है। लेंथ और ब्रेड्थ पता है, लेंथ है 10 मीटर, ब्रेड्थ है 8 मीटर, ये राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, एंड 2 4 जा 8, 2 19 जा पे चला जाएगा, ये 19/4, 19 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4.75 मीटर इसकी क्या आ जाएगी, डेप्थ आ जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें आपको क्या दे रखा है, कैपेसिटी दे रखी है एक वाटर टैंक की 5000 लीटर है, और हमें क्या दे रखा है, उसमें लेंथ दे रखी है और डेप्थ दे रखी है, आपको ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है, और जो आपको कैपेसिटी है वो लीटर में दे रखी है, तो हम उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर के बराबर होता है, तो 5000 जो लीटर है उसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर क्यूब में वो कन्वर्ट हो जाएगा। कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक 50,000 लीटर, एंड उसका जो है बेटा, इसको मीटर क्यूब में बनाने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 30 से 30 50 मीटर क्यूब आ जाएगा। लेंथ ऑफ द वाटर टैंक 2.5 मीटर, डेप्थ उसकी जो गहराई है वो कितनी है बेटा 10 मीटर, ब्रेड्थ हमको फाइंड आउट करनी है, तो वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 50 मीटर क्यूब, वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, हाइट यानी कि डेप्थ 50 मीटर, तो इसमें लेंथ और डेप्थ हमको पता है, ब्रेड्थ हमको फाइंड आउट करनी है, तो 2.5 मल्टीप्लाई 10 ये राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगी 2 मीटर, तो उसकी ब्रेड्थ कितनी हुई 2 मीटर हुई। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको क्या दे रखा है कि एक गांव है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो 4000 है पॉपुलेशन, और एक आदमी रोज 150 लीटर क्या करता है, पानी कंज्यूम करता है, पानी यूज़ करता है, और उस गांव में एक टैंक बना हुआ है, तो टैंक की जो मेजरमेंट है यानी कि उसकी लेंथ दे रखी है 20 मीटर, ब्रेड्थ दी हुई है 15 मीटर, और उसकी जो गहराई है डेप्थ दी हुई है 6 मीटर। तो हमें ये बताना है कि वो गांव का जो तालाब जो वो वाटर टैंक है वो पानी उसके अंदर जो है, और हमें गांव के लोगों की कैपेसिटी भी पता है, तो वो कितने दिनों तक पानी चलेगा उसका, अगर डेली एक आदमी 150 लीटर पानी यूज़ करता है। तो सबसे पहले जो उसकी पॉपुलेशन गांव की 4000 है, तो सबसे पहले हम कितना पानी कंज्यूम कर रहे हैं वो फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद वो हमको पता लग जाएगा कि एक दिन में गांव के 4000 लोग कितना पानी यूज़ करते हैं, और हमें पता है कि टोटल जो है उस वाटर टैंक की कैपेसिटी क्या है वो निकाल लेंगे हम, और अगर हम टोटल कैपेसिटी को उस एक दिन में जो पानी कंज्यूम हुआ उससे डिवाइड कर देंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि वो पानी कितने दिनों तक चलेगा। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि 1 पीपल रिक्वायर्ड वाटर 150 लीटर, हमें पता है कि गांव का एक आदमी डेली 150 लीटर पानी यूज़ करता है। गांव की पॉपुलेशन कितनी है 4000, देन 4000 पीपल रिक्वायर्ड वाटर, तो 4000 को कितने पानी की रिक्वायरमेंट होगी बेटा, 150 को 4000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपकी आ जाएगी 6 लाख लीटर जो है इसकी कैपेसिटी आ जाएगी। इसको मीटर क्यूब में बनाने के लिए आप इसको क्या करो, डिवाइड कर दो 1000 से। 1000 से डिवाइड करने के बाद ये 600 मीटर क्यूब आपकी क्या आ जाएगी, कैपेसिटी आ जाएगी। जो 6 लाख को आपने 1000 से डिवाइड किया, जो लीटर में था अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, 600 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द वाटर टैंक क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, तो जो गांव में जो वाटर टैंक है उसकी कैपेसिटी निकाल लेंगे, 20 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 6 1800 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब हमारे पास टोटल पानी पता है और एक दिन में पानी जितना यूज़ हो रहा है वो भी पता है, तो हम क्या करेंगे, टोटल वाटर को एक दिन में जो वाटर यूज़ हुआ उससे डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ डेज आपको फाइंड आउट हो जाएंगे। दैट वाटर विल लास्ट, तो पानी कितने दिनों तक चलेगा, 1800 बाय में 600 से डिवाइड करोगे, 3 डेज जो है वो पानी चलेगा। जो उस गांव की पॉपुलेशन है 4000, 3 दिन तक उस पानी को यूज कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको एक क्यूब दे रखा है बेटा,
और उस क्यूब की जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर है, और उस बड़े क्यूब को छोटे छोटे 8 पीस में काट दिया गया, छोटे छोटे 8 पीस में। और हमें ये बताना है कि जो छोटे क्यूब में काटा है उस क्यूब की साइड क्या है। हमें क्या दे रखा है, एक बड़ा क्यूब दे रखा है जिसकी साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर। उस बड़े क्यूब को छोटे छोटे 8 पीसेस के स्मॉल क्यूब में काट दिया गया है, और हमें ये बताना है कि उस छोटे क्यूब की जो है साइड क्या है वो हमें फाइंड आउट करनी है। हमें साइड ऑफ लार्जर क्यूब दे रखा है 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आता है, ए क्यूब होता है बेटा, यानी कि 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर क्यूब। हम मान लेते हैं कि जो छोटा जो क्यूब जो काटे हैं जिसके 8 पीस किए हैं उसकी साइड मान लेते हैं कि x सेंटीमीटर उसकी क्या है बेटा, साइड है। x सेंटीमीटर उसकी क्या है, साइड है। तो उसका वॉल्यूम क्या आएगा, x क्यूब सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो वॉल्यूम है ये एक छोटे क्यूब का वॉल्यूम है। अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो बड़े क्यूब के वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा, क्योंकि बड़ा जो क्यूब है उसी में से पीस काट के 8 छोटे छोटे क्यूब बनाए गए हैं। तो यदि मैं 8 छोटे छोटे क्यूब को मिला दूंगा तो एक बड़ा क्यूब बन जाएगा जिसकी साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो उस 8 जो स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम वो इक्वल होगा एक बड़े क्यूब के वॉल्यूम के। तो हम इसको रख देंगे बेटा, ये एक बॉक्स का वॉल्यूम है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करके और जो बड़े क्यूब का वॉल्यूम हमने फाइंड आउट किया था उसके इक्वल रख देंगे, और 8 राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो 6 मल्टीप्लाई 6 ये 6 क्यूब आएगा। क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो साइड कितनी आ जाएगी उसकी 6 सेंटीमीटर है। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें आपको एक क्या दे रखी है बेटा, रिवर दे रखी है, और उसकी जो स्पीड है, पानी की जो स्पीड है, जो पानी बह रहा है उसकी स्पीड दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में वो 2 किलोमीटर लेंथ का पानी उसमें से फ्लो करता है। तो हम क्या करेंगे, 60 मिनट में जो उसकी लेंथ होती है वो 2 किलोमीटर है वो मान लेंगे, और उसकी विड्थ दे रखी है बेटा आपको, विड्थ उसमें गिवन है 3 मीटर, और उसकी जो डेप्थ है वो दे रखी है 3 मीटर, और जो उसकी विड्थ है वो दे रखी है 40 मीटर। हमें ये बताना है कि 1 मिनट में उस रिवर में कितना पानी आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 60 मिनट में उस रिवर में कितना पानी आएगा वो फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें जो लेंथ दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर का मतलब 60 मिनट में उसकी लेंथ 2 किलोमीटर होती है। तो हम पहले पानी का वॉल्यूम निकालेंगे कि 60 मिनट में कितना पानी आएगा, फिर हम 60 से डिवाइड करके 1 मिनट का जो पानी का वॉल्यूम है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसमें क्या दे रखा है बेटा, लेंथ ऑफ वाटर इन 60 मिनट 2 किलोमीटर है। 60 मिनट में जो पानी की लेंथ है वो 2 किलोमीटर होती है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो 2000 मीटर। इसकी डेप्थ दे रखी है 3 मीटर, और इसकी जो विड्थ है वो दे रखी है 40 मीटर। तो हम वाटर इन 60 मिनट में पानी कितना आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, 2000 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 40 इतना आएगा। देन 1 मिनट में कितना आएगा बेटा, 60 से डिवाइड कर दोगे तो इसको सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा 4000 मीटर क्यूब। तो ऑलमोस्ट इसमें सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, जो 1-2 रहते हैं आप लोग ट्राई करना। थैंक यू।